प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक हैं अपने अपने घर पे। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, हमने क्लास 3 का जो है इंग्लिश का यूनिट 2 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसके अंदर हमने एक जो है चैप्टर पढ़ा था, जिसके हम 3 पेजेस जो हैं वो पहले ही रीड आउट कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का जो है लास्ट पेज रीड आउट करेंगे और इस चैप्टर को एंड करने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं उसे करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग निकालें अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 25। ठीक है, पेज नंबर 25 जब आप लोग ओपन करेंगे तो देखेंगे कि इस चैप्टर का जो है लास्ट पेज हमारे पास आ चुका है। आज हम इस पेज को रीड करेंगे और एंड करने के बाद इस पेज से रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड और कुछ एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो करने वाले हैं हम। ठीक है, तो चलें, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास कुछ लाइंस हैं उनको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उसके बाद इसको रीड आउट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारे पास द मुंबई म्यूजिशियंस। द मुंबई म्यूजिशियंस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे कुछ लाइंस लिख देती हूँ, उसके बाद इसको रीड आउट करेंगे। जी, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस लिख ली हैं। चलें सबसे पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं। तो पढ़े मेरे साथ। दे सैंग द पीपल इनसाइड थॉट दैट घोस्ट हैड कम टू scare them. They run away as fast as they could. ठीक है, चलें दोबारा से पढ़ते हैं इसको। They sang. The pupil inside thought that ghosts had come to scare them. They run away as fast as they could. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि चारों फ्रेंड्स जो हैं एक साथ अब कहाँ जा रहे थे, मुंबई में म्यूजिशियन बनने के लिए जा रहे थे। और क्या हुआ था, अब वो लोग जब मुंबई पहुँचे थे तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे और बहुत ज़्यादा उनको भूख भी लग रही थी। ठीक है, तो उन्होंने जो है जब एक घर के आगे वो जाके रुके तो उन्होंने क्या देखा था, एक रोशनदान कमरा है, एक जो बहुत ज़्यादा लाइट वाला रूम है और इसके अंदर बहुत सारे डिलीशियस फूड हैं और लोग उसके अंदर बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो वो जगह कौन सी थी, वो एक रेस्टोरेंट था। तो वहाँ पर जो है वो रुक गए और उन्होंने जो है खिड़की के अंदर से झाँक कर जब ये मंज़र दिखा तो उन्होंने सोचा कि हम जो है गाना शुरू करते हैं और गा के अंदर बैठे हुए लोगों को ये बताते हैं कि बाहर जो है म्यूजिशियंस आए हुए हैं। ठीक है, तो दे सैंग, उन्होंने गाना शुरू किया। द पीपल इनसाइड थॉट दैट, तो जो लोग वो अंदर बैठे हुए थे उन्होंने ये सोचा कि घोस्ट जो हैं वो उनको डराने के लिए आ गए हैं। ठीक है, घोस्ट कहते हैं हम भूतों को। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि भूत जो हैं वो हमें डराने के लिए आ गए हैं। यानी उन्होंने जब गाना शुरू किया तो इतनी बुरी आवाज़ में उन्होंने गाया, इतनी बुरी आवाज़ में उन्होंने गाया, क्योंकि डंकी की आवाज़ तो वैसे ही इतनी बुरी होती है और उसमें कैट और डॉग की आवाज़, तो आप लोग अज्यूम कर सकते हैं तो कि कैसा म्यूज़िक आ रहा होगा उस वक्त जब इन तीनों ने साथ में मिलके गाना शुरू किया होगा। तो कितना अजीब और कितना फ़नी लग रहा होगा जब ये सब मिलके गाना गा रहे होंगे। ठीक है, तो जब लोगों ने वहाँ पे बैठे हुए लोगों ने इनकी आवाज़ सुनी तो उन्हें जो है इतना खौफ महसूस हुआ, इतना डर लगा इस आवाज़ से कि वो सब लोग भाग गए। ठीक है, और इतनी तेज़ भागे जितनी तेज़ वो भाग सकते थे। सारे लोग जो है रेस्टोरेंट से भाग गए और अपना सारा खाना ऐसे के ऐसे ही छोड़ के वो लोग सब वहाँ से भाग चुके थे। जितनी तेज़ वो लोग भाग सकते थे उतनी तेज़ भाग गए। ठीक है, तो मज़ा आ रहा है आप लोग को ये स्टोरी सुन के। चलें अब इस स्टोरी की जो है लास्ट की 2 लाइन्स हमारे पास रहती हैं, उसको भी एक दफ़ा लिख के रीड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ लाइन्स अब रब कर रही हूँ। ठीक है, ताकि हम आगे का भी कर सकें।
जी तो प्यारे बच्चों, ये मैंने यहाँ पे लास्ट की कुछ लाइन्स भी लिख ली हैं। चले अब इसको भी रीड आउट कर लेते हैं, मेरे साथ पढ़िए। गोपू डोपू एंड फरी went into the house and ate the food till they could eat no more। ठीक है, तो दोबारा से पढ़ते हैं इसको। गोपू डोपू एंड फरी went into the house and ate the food till they could eat no more। ठीक है, तो अब इसको मीनिंग के साथ पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि इनकी आवाज़ इतनी बुरी थी, जब उन्होंने गाना शुरू किया था तो सारे लोग जो रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए थे वो डर के भाग गए थे। ठीक है, इसके बाद गोपू डोपू और फरी जो है हाउस के अंदर गए, उस घर के अंदर गए जहाँ पे बहुत सारा डिलीशियस फूड रखा हुआ था, और अंदर जाते ही उन्होंने सारा खाना खा लिया, और इतना खाया कि अब उसके बाद वो अब इससे ज़्यादा ना खा सके, और इस कदर उन्होंने खाना खाया, और उनका जो है जब तक वो उन्होंने फुल पेट खाना नहीं खा लिया तब तक वो लोग खाना खाते रहे। तो देखा आप लोगों ने प्यारे बच्चों, उन्होंने अपनी आवाज़ से किस तरह से डरा के सबको भगा दिया। और ये डंकी जो है, गोपू डंकी, वो ये सोचता था कि ये बहुत ही अच्छा म्यूज़िशियन बन सकता है। तो क्या ये अच्छा म्यूज़िशियन बन सकता है, क्योंकि इसकी आवाज़ तो है ही इतनी बुरी, है ना। तो ऐसा जो है इन्होंने यहाँ सोचा था, लेकिन अब यहाँ पर जो है इस स्टोरी में इस बात का बिल्कुल उलट हो चुका है, और डंकी बिल्कुल भी अच्छा म्यूज़िशियन नहीं है। ये बात इस बात से ऐसे साबित हो गई है क्योंकि सारे लोग जो हैं इसकी आवाज़ डर के भाग गए थे सुनते ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिर उन्होंने क्या किया था, तीनों लोगों ने, कैट ने, डॉग ने और डंकी जो है, तीनों अंदर गए थे और उन्होंने खाना खा लिया था। ठीक है, तो यहाँ हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो चलें आप लोग सब बच्चे अपनी अपनी कॉपीज़ निकालिए, और अब हम जो है जो हमने चैप्टर ख़त्म किया है इसके नीचे हमारे पास कुछ न्यू वर्ड्स हैं। ये देखिए, आप लोग पेज नंबर 25 देखेंगे तो आप लोगों को जो है मिल जाएंगे न्यू वर्ड्स। ठीक है, नए अल्फाज। तो नए अल्फाज को हम सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो चलें अपनी अपनी कॉपीज़ निकालिए। जी, तो न्यू वर्ड्स हैं हमारे पास। सबसे पहला न्यू वर्ड है टायर्ड। ठीक है, सबसे पहले न्यू वर्ड्स की हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में। पहला वर्ड है हमारे पास टायर्ड, TIRED, टायर्ड। ठीक है, तो टायर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ, और बहुत ज़्यादा जब हम अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टायर्ड। ठीक है, दूसरा वर्ड है हमारे पास म्यूज़िशियन। ठीक है, दूसरा न्यू वर्ड क्या है, म्यूज़िशियन। म्यूज़िशियन कहते हैं हम गाने वाले को। ठीक है, कोई ऐसा जो गाना चाहता हो या फिर गाना बजाना चाहता हो उसे हम म्यूज़िशियन कहते हैं। ठीक है, दूसरा थर्ड वर्ड है हमारे पास पीप्ड। पीप्ड के मीनिंग मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताए थे। पीप्ड के मीनिंग होते हैं झांकना। ठीक है, तो यहाँ पर पीप का वर्ड इसलिए इस्तेमाल हुआ था क्योंकि दे पीप्ड इनटू द विंडो, क्योंकि इन्होंने जो है विंडो के अंदर झांक कर दिखा था। ठीक है, तो पीप का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, झांकने के लिए। तो उसके बाद नंबर 4 वर्ड है हमारे पास डिलीशियस। डिलीशियस, ठीक है, डिलीशियस का मतलब होता है बहुत ही मज़ेदार या बहुत ही जायकेदार। ठीक है, इसके बाद है नंबर 5 वर्ड है हमारे पास घोस्ट। ठीक है, आप लोग चाहें तो इन वर्ड्स की मीनिंग साथ साथ जो है बराबर में अपने याद रखने के लिए, अपनी याद दहानी के लिए भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को साथ साथ इसकी मीनिंग्स बताती जा रही हूँ, तो ताकि आप लोगों को जो है जब भी ये चैप्टर खोलें तो आप लोगों को इन वर्ड्स को देख के इस चैप्टर की पूरी कहानी याद आ जाए। ठीक है, तो अब हमने नंबर 5 वर्ड लिखा है घोस्ट। घोस्ट का मतलब होता है भूत। ठीक है, ऐसे भूत जो डराते हों,
तो यहाँ पर भूत क्यों कहा जा रहा था, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि ऐसी आवाज़ से जो है, जब गाना गाना शुरू किया था डंकी, कैट और डॉग ने, तो लोग ये समझ रहे थे कि बाहर जो है वो कुछ भूत आ गए हैं। ठीक है, लास्ट वर्ड है हमारे पास स्केयर। ठीक है, स्केयर कहते हैं डराने को या फिर डरावनी चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर स्केयर का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हुआ था कि यहाँ पर कह रहे थे ना, घोस्ट आर कम टू स्केयर दैम। ठीक है, यानी कि भूत जो है वो आ गए थे इन्हें डराने के लिए। तो यहाँ पे हमारे न्यू वर्ड्स ख़त्म होते हैं। तो चलें अब पेज नंबर 26 निकालें और यहाँ पर हम रीडिंग इस फन के 1 to 2 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ। सबसे पहले आप लोग रीडिंग इस फन की हेडिंग डालें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में उतारने जा रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वाई डिड द फार्मर टेल गोपू टू सी द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि फार्मर ने जो है गोपू को ये क्यों कहा था कि तुम अब जा सकते हो और तुम जो है वो दुनिया देखो जाकर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास सबसे फर्स्ट पेज से रिलेटेड है। याद है आप लोगों को, जब गोपू जो है गोपू द डंकी एक फार्मर में काम किया करता था। ठीक है, फार्मर के पास काम किया करता था। ठीक है, खेतों के अंदर, फील्ड्स के अंदर। तो इस फार्मर ने जो है वो क्यों कहा था गोपू को, क्योंकि गोपू अब बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका था, इसीलिए जो है फार्मर ने गोपू से कहा था कि तुम अब जो है यहाँ से जा सकते हो और जाकर दुनिया देख सकते हो, इससे पहले कि तुम और भी ज़्यादा ओल्ड हो जाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन उतारते हैं, वाई डिड फार्मर टेल गोपू टू सी द वर्ल्ड। ठीक है, क्यों उसने कहा था फार्मर ने गोपू को, क्योंकि गोपू जो है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, इसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है वाई का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक रीज़न लिखेंगे। ठीक है, जब भी वाई का वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा इसका मतलब है अब हमें यहाँ पे कोई रीज़न देना है। ठीक है, तो फार्मर ने क्यों कहा था गोपू को, क्योंकि अब गोपू जो है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। ठीक है, बिकॉज द गोपू बिकम too old and tired। ठीक है, क्योंकि गोपू जो है वो अब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था और थक चुका था, इसी वजह से फार्मर ने जो है वो गोपू से कहा था कि अब तुम जा सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपना एक सवाल कर लिया है। चलें अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक का काम समझ में आया होगा। होमवर्क की जानिब चलते हैं। होमवर्क में देखते हैं हमारे पास कौन से काम आ रहा है। ठीक है, तो होमवर्क में आप लोग क्या करके आएंगे, कुछ ब्लैंक्स में यहाँ पे और दे रही हूँ मज़ीद, उन ब्लैंक्स को फिल करेंगे और इस चैप्टर को भी रीड करके आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहली ब्लैंक में यहाँ पे सबसे पहले लिख रही हूँ, the pupil inside thought that dash had
कम, ठीक है। पीपल जो अंदर थे लोग, उन्होंने ये समझा, वो जो है ये समझे कि डैश जो है वो आ गए हैं उन्हें डराने के लिए। तो डैश के अंदर क्या फिल होगा वो आप लोग इस वाले पेज से देखेंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 देखते हैं। पीपल रन अवे as dash as they could, ठीक है। लोग जो है वो भाग गए थे, कैसे भागे थे, डैश के अंदर आपने फिल करना है एज दे कुड, जितना वो भाग सकते थे, ठीक है। पीपल रन अवे एज डैश, लोग जो है वो भाग रहे थे एज डैश, जितना वो भाग सकते थे, ठीक है। तो ये जो ब्लैंक के अंदर जो भी वर्ड आएंगे, सिर्फ 2 ही ब्लैंक्स मैंने बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर लाइंस कम थी। तो ब्लैंक में जो भी 2 वर्ड्स आएंगे वो आप लोग अपनी बुक से देखेंगे। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर को जो है एक बार सही से रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला काम उम्मीद है सारे बच्चे कर लेंगे। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।